इन्वेंट्री वैल्यूएशन हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। हाउ डज इट हेल्प, ये समझ लो। अपने पास ये 4 पॉइंट भी अगर लिखा होगा सिग्निफिकेंस में तो भी चलेगा। सो व्हाई डू वी हैव टू डू इन्वेंट्री वैल्यूएशन? किसी को कभी समझ में आया कि हमने क्यों इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं? कितनी ज़रूरी चीज़ है यार, हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, हमें आज तक यही नहीं पता कि हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ क्यों रहे हैं। ये 4 पॉइंट्स यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्यों पढ़ रहे हैं। सो इन्वेंट्री वैल्यूएशन हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम में कैसे हेल्प करता है दोस्त? सोचो एक बार, क्या ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेरे पीएनएल का पार्ट होता है? जब मैं अपने पास ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ, आगे वाली क्लासेस में हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, बट आई सपोज आपने 12th क्लास में या 11th क्लास में अगर थोड़ा बहुत भी कुछ याद हो तो इन्वेंट्री, जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता था तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए यहाँ पर मैं लिखता था ओपनिंग इन्वेंट्री और मैं यहाँ पर लिखता था क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर लेट सपोज ये क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं होगी मेरे पास, तो मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मैं निकाल सकता हूँ? और अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल पाऊंगा तो क्या मेरा मैं नेट प्रॉफिट निकाल सकता हूँ? मैं नहीं निकाल सकता। सो क्या इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम कर सकूं। समझ में आ रहा है? अगर मैंने इन्वेंट्री को ही गलत वैल्यू किया, अगर यहाँ पर ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू या ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ही गलत है मेरे पास, तो मेरा क्या सही इनकम निकलेगी कभी मेरे बिजनेस में? बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। सो इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना क्यों ज़रूरी है? इसको अपने अंदर से आवाज़ आनी चाहिए तुम्हारे, क्यों ज़रूरी है? ताकि इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम ऑफ बिजनेस। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप सही से इन्वेंट्री वैल्यू करें अपना, और सही मेथड फॉलो करें, और सही आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है ये। इसलिए मैं कह रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन का टॉपिक नहीं है दोस्त, ये तो यहाँ पर सिर्फ आप एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हो। आगे चलते चलते इसके ऊपर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रीड करोगे, इसके ऊपर आपके पास एक सीए फाइनल तक जाते जाते तक आप पे इसके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, तो इस बेस को भूलना मत कभी भी। इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज सिग्निफिकेंट फॉर एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा जी, एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे? अब एक चीज़ बताओ, अगर अब फिर से तुम्हारे पास 12th का थोड़ा सा ज्ञान याद हो, तो जब अपने पास बैलेंस शीट बनाया करते थे, अब तुम वर्टिकल बनाया करते थे, तो मैं अभी एक बार के लिए हॉरिजॉन्टल एक एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ। इन्वेंट्री की जो वैल्यू आती थी, जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आती थी, क्या वो मेरी बैलेंस शीट के एसेट्स का पार्ट होती थी? जब मैं यहाँ पर एसेट्स लिखता था तो क्या वो इन्वेंट्री मेरे एसेट्स का पार्ट होती थी? हाँ सर, बिल्कुल होती थी वो एसेट्स का पार्ट। अब अगर वो इन्वेंट्री मेरे एसेट्स का पार्ट थी तो खुद सोच के देखो यार, ये फाइनेंशियल पोजीशन, ऊपर क्या बोला है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, मतलब इट रिलेट्स टू पीएनएल। यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ? इट डिटर्मिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो मतलब क्या मतलब है इसका? बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन हमें कौन बताता है? बैलेंस शीट बताती है। ये आपके पहले लेक्चर्स होते हैं अकाउंट्स के, जब आप 12th में पढ़ते हो तो इट हेल्प्स इन एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसलिए ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन इतना इंपॉर्टेंट है। अगर ये वैल्यू गलत हो गई दोस्त, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन गलत है। और फाइनेंशियल पोजीशन गलत होने का क्या मतलब है? कि आप अगर बैंक में लेट सपोज लोन लेने गए, आपको लोन नहीं मिलेगा। आपने लेट सपोज कहीं पर भी अपने कोई डॉक्यूमेंट्स, जब कंपनी आपकी बन जाएगी, प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अपने स्टेक होल्डर्स को, ये आपके डॉक्यूमेंट, जो बैलेंस शीट होगी, स्टेक होल्डर्स के पास जाएगी। स्टेक होल्डर्स सिर्फ शेयर होल्डर्स नहीं होते, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। तो आप उनको कभी कोई गलत पिक्चर रिफ्लेक्ट कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्राइम में अगर आपने कोई गलत पिक्चर अपनी रिफ्लेक्ट करी, या तो ओवर स्टेट करी इन्वेंट्री या अंडर स्टेट करी, इसलिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ सिग्निफिकेंट फॉर एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन? क्यों करना पड़ता है? ताकि सही फाइनेंशियल पोजीशन दिखा सको। इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर लिक्विडिटी एनालिसिस। अच्छा दोस्त, अब एक चीज़ बताओ, क्या 11वीं 12वीं में करंट एसेट रेशियो पढ़ा था? करंट रेशियो, जिसको तुम बोलते थे, करंट एसेट नहीं, करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता था? करंट रेशियो क्या था? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब जब वो करते थे तुम, तो वो करंट एसेट्स के अंदर तुम्हारा इन्वेंट्री भी एक पोर्शन होता था ना। याद होगा, यहाँ पे इसके अंदर इन्वेंट्री आता था, बैंक आता था, कैश आता था, सब कुछ प्लस करा करते थे, और सारे एसेट्स आपके करंट एसेट्स आते थे। अगर आज मैं लिक्विडिटी एनालिसिस कर रहा हूँ, और वो लिक्विडिटी एनालिसिस मुझे मेरे स्टेक होल्डर्स को सबमिट करना है कि मेरी क्या लिक्विडिटी है बिजनेस की, तो मेरे लिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन, समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है? मैं इसको इग्नोर कर ही नहीं सकता। तो इसलिए ये अपने पास इन्वेंट्री एनालिसिस हमें करना पड़ता है, ताकि वी हैव अ करेक्ट लिक्विडिटी एनालिसिस। एंड देन लास्ट, व्हाई डू वी हैव टू डू एन इन्वेंट्री एनालिसिस?
कि यार प्रॉपर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना, सॉरी वाई डू वी हैव टू डू इन्वेंट्री वैल्यूएशन? प्रॉपर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने के लिए आपको लॉ बोलता है। कौन सा लॉ बोलता है? कंपनीज एक्ट 2013 में आप जाकर पढ़ोगे, या आपके पास आईपीसीसी में बहुत डिटेल में आएगा। आईपीसीसी और सीए फाइनल में तो आप पूरा का पूरा लॉ पढ़ोगे। तो यहाँ तक, इस लेवल तक अगर आप पहुँचते हो, एंड आई होप सब लोग पहुँचें, तो आप वहाँ पर देखोगे यार एक स्टैट्यूटरी कंप्लायंस आपको पूरा करना पड़ता है कि आपकी इन्वेंट्री सही है या नहीं। ऑडिटर जो होता है, ऑडिटर जब आप भी अपनी आर्टिकलशिप में जाओगे, आप स्टॉक काउंट्स के लिए जाओगे। स्टॉक काउंट्स का क्या मतलब है, क्यों करते हैं स्टॉक काउंट्स? कि कहीं बिजनेस ने अपनी इन्वेंट्री को ओवरस्टेट तो नहीं कर रखा। ओवरस्टेट करने से क्या होगा? अगर इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड है आज की डेट में, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर मैंने बढ़ा दी, तो आई गेस हमने 12th में ही पढ़ा होगा, मेरा यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये इन्वेंट्री की वैल्यू को सही वैल्यू पर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस भी है। सो दीज आर द 4 रीजंस, आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू, द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये हवाबाजी नहीं है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट इनकम, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, लिक्विडिटी एनालिसिस एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस।